चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2 क्या दिया गया है। ए बी सी डी जे ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी, मतलब एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी है जिसमें ए बी जो है वो डी सी का पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ, इसका डायगोनल ओ पर इंटरसेक्ट करता है। तो प्रूव करना है कि ए ओ बाई बी ओ का जो रेशियो होगा दैट विल इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। सो हाउ कैन बी प्रूव इट। इसे प्रूव करने के लिए आप एक ट्रेपेजियम बना लो सबसे पहली बात, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि दिस इज ट्रेपेजियम हेयर, ठीक है। इसी ट्रेपेजियम के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। चलिए तो ये हो गया आपका नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। सपोज दैट these two are the non-parallel sides of the given trapezium. चलो ये ट्रेपेजियम है, मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया कि ए बी सी डी एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक है, और इसका डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो लेट अस ड्रॉ इट्स डायगोनल, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वेयर एट पॉइंट ओ, दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट ओ। तो देखिए सेकेंड डायगोनल ड्रॉ किया जाए। तो देखो यहाँ पर दो डायगोनल्स हैं ए बी ए सी और बी डी, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, मैं अगर बात करूँ तो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो ए बी सी डी ट्रेपेजियम इन बीच ए बी पैरेलल सी डी, आप देख सकते हो कि ए बी सी डी का पैरेलल है एंड इस डायगोनल इंटरसेक्ट मतलब ए सी और बी डी जो है दोनों ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दैट ए ओ बाई बी ओ का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, क्या लिखा जाएगा गिवन। तो गिवन में क्या लिखा जाता है, जो दिया गया है उसे लिखा जाता है, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखोगे, ए बी सी डी जे ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। इन विच अगर मैं बात करूं इन विच साइड ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड डायगोनल्स AC and BD intersects at O, ठीक है। इतना गिवन में लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा जाता है टू प्रूव। तो क्या आपको प्रूव करना है उसके बारे में बात किया जाए, तो प्रूव क्या करना है कि AO बाई BO का जो रेशियो होगा दैट विल इक्वल टू CO बाई DO। चलिए उसके बाद लिखा जाता है कंस्ट्रक्शन। तो देखा जाए कि कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर क्या करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना होगा कि एक ऐसा लाइन ड्रा करना होगा जो किस OE एक ऐसा लाइन है जो कि OE, सपोज दैट दिस इज OE एक ऐसा लाइन है जो कि AB का पैरेलल है, ठीक है कि नहीं। सपोज दैट कि वी हैव ड्रॉन OE पैरेलल AB पैरेलल CD इज ड्रॉन, ठीक है। हमने क्या किया, OE एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो दोनों लाइंस के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। चलिए अब देखिएगा, तब इसके बाद लिखा जाए प्रूफ, ठीक है। चलिए अब आया जाए लास्ट स्टेप विच इज प्रूफ हेयर, ठीक है। तो देखिए प्रूफ कैसे किया जाएगा। तो देखो हम लोग को लगाना है यहाँ पर थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम लगाने से पहले अगर मैं बात करूँ, थेल्स थ्योरम लगाना जब भी होता है तो एक ट्रायंगल अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ होगा और इस ट्रायंगल की अगर हम बात करिए किया जाए कि कोई भी एक लाइन अगर ट्रायंगल के इनसाइड है, दूसरा साइड ऑफ द ट्रायंगल है, और जब अगर पैरेलल होता है तो अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम साइड्स प्रोपोर्शनल डिवाइड होता है। मतलब AD बाई BD का जो रेशियो होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच AE बाई C लिखा जाता है। देखो AD के सामने वाला लिखना है और BD के सामने वाला को लिखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान देना है। तो हम लोग को यहाँ पर यूज किया जाए थेल्स थ्योरम, चलिए, या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, अब आप देखो इन ट्रायंगल ACD OE लाइन जो है वो पैरेलल है आपका DC का। सो वी कैन यूज हियर थेल्स थ्योरम और वी कैन से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो ये ट्रायंगल ACD में देखो आप
ए सी डी में ट्रायंगल में अगर बात करूँ, इधर मैं ड्रा करता हूँ ए सी डी, ठीक है, कुछ इस तरह से ट्रायंगल है, ए सी डी जो है वो इस तरह से ट्रायंगल है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये है सी और ये है आपका डी, ठीक है। और देखो ये लाइन जो है एक दूसरे का पैरेलल है, तो यहाँ पे लगेगा आपका थेल्स थ्योरम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट AO बाई CO इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं AE बाई ED। सो वी कैन राइट हेयर AO बाई लिखा जा सकता है आपका CO इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं AO बाई CO। तो देखो AO के सामने कौन सा है AE, सो वी कैन राइट हेयर AE बाई लिखे जा सकते हैं ED, ठीक है। दिस इज कंडीशन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब एक और ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा। चलो देखो, तो इन ट्रायंगल, तो कौन सा मैं ट्रायंगल लेकर चलता हूँ इस बार ABD, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। ABD लाइन OE जो है वो पैरेलल है किसका, आपका AB का। सो वी कैन अप्लाई हेयर अगेन थेल्स थ्योरम। तो देखिए एक ये फिगर को फिर से मैं ड्रा करता हूँ ताकि पता चले कि कैसे यहाँ पर थेल्स थ्योरम लगेगा। चलिए देखा जाए, तो उसके लिए देखो, तो एक्चुअली में जो फिगर है ABD ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं वो ट्रायंगल कुछ कैसा ऐसा है, ABD कुछ इस तरह का ट्रायंगल बना हुआ है। चलिए ये हो गया A, B है और ये क्या है D, और ये लाइन OE जो आप देख रहे हैं, OE लाइन जो देख रहे हैं वो पैरेलल है AB का, यानी कि कहा जा सकता है कि देखो रेशियो सेम होंगे, मतलब कहा जा सकता है यहाँ से लिखा जा सकता है कि AE बाई DE का जो रेशियो होगा दैट विल इक्वल टू लिखे जा सकते हैं OB बाई OD के इक्वल लिखे जा सकते हैं। सो वी कैन राइट हेयर दैट कि रेशियो इक्वल होंगे। सो यहाँ से कहा जा सकता है कि AE बाई ED, देखो ये AE है तो AE के सामने वाला को लिखना है, तो AE के सामने कौन सा है आपका हो गया OB, अब बाई यहाँ से लिख सकते हो ED के सामने वाला, तो ED के सामने वाला कौन सा है तो हो गया आपका OD, तो E बाई OD। कंडीशन नंबर कौन सा हो गया 2। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, तो इसके बाद में अगर बात करूं तो फ्रॉम 1 and 2 क्या कहा जा सकता है, फ्रॉम 1 and 2। चलिए तो यहाँ से देखा जाए फ्रॉम कंडीशन 1 and 2 व्हाट कैन बी से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। चलिए अब देखिए दोनों इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ से कहा जा सकता है कि देखो यहाँ क्या लिखा गया AE बाई ED, और यहाँ भी क्या लिखा गया है AE बाई ED, मतलब एक का LHS और दूसरे का RHS दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि दोनों का LHS भी RHS में क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि AO बाई CO इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं आपका OB बाई OB बाई लिखे जा सकते हैं OB बाई लिखे जा सकते हैं आपका OD, ठीक है। तब आप क्या करो क्रॉस कर दो, यानी कि BO को यहाँ भेज दो और CO को वहाँ भेज दो, यानी कि लिखे जा सकते हैं AO बाई OB इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं CO बाई लिखे जा सकते हैं OD। चलिए AO को AO रहने दो, OB को आप BO भी तो लिख सकते हो इज इक्वल टू CO को CO रहने दो, OD को आप DO भी तो लिख सकते हो, यानी कि हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट।